तो प्रयागराज इंस्टीट्यूट यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2023 के सिलेबस में भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म जिसमें गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं शामिल थी, जैन धर्म जिसमें महावीर की जीवनी एवं शिक्षाएं शामिल थी, मौर्य वंश में सम्राट अशोक, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, वर्धन डायनेस्टी में हर्षवर्धन और राजपूत काल को हमने कवर कर लिया। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज सल्तनत काल के बारे में। तो सल्तनत काल से संबंध इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या हो सकते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सल्तनत काल से संबंधित हमारे सामने पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया था। इस प्रश्न में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन किसने नहीं किया था। ठीक है, तो गुलाम वंश, सैयद वंश और खिलजी वंश, ये जो तीनों वंश है उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। दिए गए ऑप्शन में जिस वंश ने शासन नहीं किया था वो है गौरी वंश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये जो है ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंश के नाम है। ठीक, तो जिस वंश ने शासन नहीं किया था क्या याद रखेंगे? गौरी वंश। अगला प्रश्न, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ठीक है, तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसके बनाने की बात पूछी जा रही है। तो यह श्रेय जाता है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाने का श्रेय जाता है ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। और दिल्ली डायनेस्टी या ये कहा जाए कि दिल्ली साम्राज्य का या दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन? तो इल्तुतमिश। हौज ए सुल्तानी, यहां पे पूछा जा रहा है कि हौज ए सुल्तानी क्या है? तो हौज ए सुल्तानी जो है एक बड़ा जलाशय है। ठीक है, एक बहुत बड़ा तालाब है जिसको हौज ए सुल्तानी बोला जाता था। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो दिए गए ऑप्शन में दिल्ली सल्तनत के उद्धारक के रूप में जाना जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, कौन? इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए, ध्यान दीजिए, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। तो चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? ठीक है, तो यह श्रेय जाता है गुलाम वंश का शासक बलबन को। दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण कब किया गया था? तो दिल्ली के कुतुब मीनार के निर्माण का टाइम पीरियड पूछा जा रहा है। तो यह टाइम पीरियड है 13वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित को कला क्रमानुसार रखना है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि दिए गए डायनेस्टी में कौन सी डायनेस्टी पहले आती है, फिर उसके बाद कौन सी आती है। ठीक है, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले इसमें जो है एलबारी या ये कह लीजिए गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश आता है, तो 4 के बाद 5, उसके बाद तुगलक वंश मतलब 1, और तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है मतलब कि 1 के बाद 3, और लास्ट में सल्तनत डायनेस्टी का जो अंतिम वंश है वो है लोदी वंश मतलब कि दूसरा। तो 4, 5, 1, 3, 2 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, दिल्ली में सुल्तानों का शासन कब से प्रारंभ हुआ? आपको बताना है कि दिल्ली में जो सुल्तानों का शासन है कब प्रारंभ होता है। तो यह होता है 1206 ईस्वी से। चिहालगानी या चालीसा के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यह था बलबन, ऑप्शन नंबर बी।
भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? यहाँ पे बताना है कि प्रथम महिला शासिका कौन थी दिए गए ऑप्शन में। तो ये है रजिया सुल्तान। ठीक, इल्तुतमिश की बेटी का नाम था रजिया सुल्तान और इसका कार्यकाल होता है 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक, 4 साल का। अगला प्रश्न, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था का निर्माण किसने किया था? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह कार्य जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न यह है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर मतलब कि सिकंदरे सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? ठीक, तो सिकंदरे शानी, अपने आप को सिकंदरे सानी कहने वाला सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो वास्तव में क्या थे? मंगोल थे, अफगान थे, तुर्क थे या जाट? तो ये थे तुर्क, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण विजय करने का मिशन, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो उसने सौंपा था मलिक काफूर को, ऑप्शन नंबर सी। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? ठीक है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यवहारिक शासक नहीं था, ऑप्शन नंबर बी। गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया? तो ये था करण देव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यह है कि सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? तो ये था स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला जो है वो सबसे ज्यादा बनी है किस टाइम पीरियड में? सल्तनत काल में। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत यात्रा करने वाला इब्न बतूता कहां का मूल निवासी था? तो ये था अफ्रीकाई देश मोरक्को का, ऑप्शन नंबर बी। भारत में तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश और सैयद वंश के बाद आता है लोदी वंश, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? आपको बताना है कि कौन सा जो वो मैच है। तो शम्से सिराज अफीफ जो पुस्तक है वो तारीखे फिरोज शाही के द्वारा लिखी गई है, तो ये सुमेलित है। बाकी की जो बुक्स हैं वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में सल्तनत कालीन शासकों का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? आपको बताना है कि दिल्ली में सल्तनत कालीन शासकों का राज्य कब समाप्त हुआ? तो ये 1526 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और उसके बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। तो पानीपत के प्रथम युद्ध जो है वो निर्णायक रहता है जिसमें दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। किस वंश के सुल्तानों ने दिल्ली पर सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो ये थे तुगलक वंश, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत के कई शहरों की स्थापना की? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो एमबीटी या मोहम्मद बिन तुगलक को श्रेय जाता है सती प्रथा रोकने में। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसको एफएसटी भी बोलते हैं शॉर्ट में।
अगला प्रश्न यह है कि गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो गोल गुंबज का निर्माण किया गया था मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो विजयनगर के मध्यकालीन नगर को वर्तमान में हम्पी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? तो यह था आदिल शाह या आदिल शाही। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम बताना है आपको, ठीक है? तो ये था निकोलो डी कॉन्टी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया गया? तो ये है हरिहर और बुक्का को श्रेय जाता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना को लेकर। निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो विजय स्तंभ को निर्माण का श्रेय जाता है राणा कुंभा को। ऑप्शन नंबर बी। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है अमुक्त माल्यदम, ठीक है? फिर से देखिए, तो कृष्णदेव राय ने जिस पुस्तक को लिखा था उसका नाम है अमुक्त माल्यदम। ऑप्शन नंबर सी। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमानियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो यह था हरिहर द्वितीय ने गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमानियों से छीनने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया, ये आपको बताना है। तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध है इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था और यहीं से प्रारंभ हो जाता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना का दौर। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी जो है वो नया धर्म चलाना चाह रहा था, लेकिन इसका विरोध उलेमाओं ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो यह है गाजी मलिक। ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह कहता था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, क्या कहता था? मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं। अगला प्रश्न, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किसके शासन काल में हुआ था? ठीक है, तो यह हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन काल में। ऑप्शन नंबर ए। किसने 4 अध्यादेश मतलब कि जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी की? ठीक है, तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सुल्तान बनने के पहले किसका नाम जौना खां था? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुल्तान बनने से पहले मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था। ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध हुआ, यह था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो यह विवरण का श्रेय जाता है इब्न बतूता को। ऑप्शन नंबर बी। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा दार उल सफा एक खैराती
अस्पताल था। ऑप्शन नंबर बी। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो यह श्रेय जाता है ऑप्शन नंबर बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने राजकीय व्यय से संबंधित विभाग के लिए दीवाने वकूफ बनाया था। अगला प्रश्न, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो इसके लेखक हैं मिन्हास उस सिराज। ठीक है, मिन्हास उस सिराज तबकात ए नासिरी के लेखक। मालिक काफूर, मालिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, तो मालिक काफूर को 1000 दिनारी इसलिए कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि किस सल्तनत कालीन शासक ने इक्तदारी प्रथा चलाई थी? तो इक्तदारी प्रथा जो है चलाने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान था जिसको इतिहासकारों के द्वारा विरोधों का मिश्रण बताया गया है। तो यह वीडियो सल्तनत काल से संबंधित था। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप द प्रयागराज इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।